आज का दिन जम्मू के एलओसी से सटे गांव के लिए बुरी खबर लेकर आया, जब पाकिस्तान की फायरिंग में 8 नागरिक मारे गए। एबीपी न्यूज आपको ले चल रहा है ऐसे इलाकों में जहां माहौल जंग से कम नहीं है, जहां पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहां रहना किसी जोखिम से कम नहीं, और ऐसे में हम आपके सामने लेकर आए हैं पाकिस्तान की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब। टेलीविजन पर आपने पाकिस्तान की फायरिंग की कहानियां सुनी होंगी। टेलीविजन पर आपने सुना होगा कि देश के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एबीपी न्यूज पर आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते बीएसएफ के जवानों को। एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं बॉर्डर पर बम का बम से, मोर्टार का मोर्टार से जवाब, गोली का जवाब गोली से देते देश के जवानों को। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू बॉर्डर से जांबाज रिपोर्टिंग करते हुए आपको उस जगह की तस्वीर दिखाएंगे जहां के हालात युद्ध के नहीं लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। पाकिस्तान को लगातार उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर निहत्थे गांव वालों को निशाना बना रहा है और इसी तरीके से कुछ इसी अंदाज में यहाँ पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है जम्मू के सांबा सेक्टर में। अजय बाचलू जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के अरनिया के उन गांवों तक अपनी जान की परवाह किए बिना पहुंचे जहां पाकिस्तान के गोले गिर रहे थे। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह 6:30 बजे से युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। आपको उस गांव में ले जाएंगे जहां से बीएसएफ के जवान पाकिस्तान को गोले का जवाब गोले से, गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। 28 और 29 सितंबर की रात पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान कायरता की हर हद पार कर रहा है। उन गांवों पर गोले बरसा रहा है जहां उसके शत्रु नहीं रहते। मासूम आम लोगों की बस्ती जिसमें महिलाएं और बच्चे रहते हैं, उनकी तरफ पाकिस्तान ने अपनी तोपों और मोर्टारों का मुंह मोड़ा हुआ है। इस समय जम्मू के अरनिया सेक्टर में है। आप सुन रहे हैं किस तरह यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने आज सांबा जिले के अरनिया और रामगढ़ में बर्बरताई की सीमाएं लांघते हुए महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। सिर्फ आज में ही पाकिस्तान की फायरिंग में सांबा के रामगढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई, राजौरी में 2 लोगों की जान गई, जम्मू में 14 लोग जख्मी हो गए। आगे उन परिवारों की कहानी जो पाकिस्तानी फायरिंग का शिकार बने। अजय बाचलू सांबा के कथाड़ गांव में पहुंचे तो वहां की तस्वीर डराने वाली थी। गांव के खेतों पर पाकिस्तान की तरफ से आए गोले गिर रहे थे। डरे सहमे लोग घरों से जा चुके थे, बचे कुचे लोग मंदिर की शरण लिए हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू सांबा के कथाड़ गांव में पहुंचे थे, ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी फायरिंग के बाद गांव की हालत कैसी है। लेकिन गांव में कदम रखते ही अजय का सामना हुआ पाकिस्तानी फायरिंग से। हम यहाँ कथाड़ गांव में हैं और लगातार यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। आप सुन रहे हैं आवाजें। हम यहाँ गांव का हाल जानने आए थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने यहाँ फायरिंग शुरू कर दी है। लगातार गोलीबारी यहाँ पर आप सुन रहे हैं किस तरह यहाँ गोलीबारी हो रही है। गांव में जाना तो मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर एक सुरक्षित स्थान पर खड़े हैं जहाँ से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। अजय बाचलू जिस कथाड़ गाँव में पहुँचे थे वो सांबा जिले के अरनिया में पड़ता है। पाकिस्तान से बस इतनी दूर कि पत्थर फेंको तो जाकर गिरेगा पाकिस्तान की सीमा में। पाकिस्तान को भी मालूम है कि उसके गोले सीधे गांव पर गिरकर तबाही मचाएंगे। पाकिस्तान आज सुबह 6:30 बजे से कथाड़ गांव को निशाना बनाकर फायरिंग करता रहा। कथाड़ गांव में बीएसएफ ने भी डेरा डाला हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में कथाड़ गांव बीएसएफ के लिए बड़ा मोर्चा है। बीएसएफ के जवान कथाड़ गांव के खेतों से पाकिस्तान को करारा जवाब देते मिले। पाकिस्तान से लगातार फायरिंग के कारण गांव के लोगों की जिंदगी खतरे में है। अजय के लिए भी गांव में रुकना खतरनाक था, लेकिन अजय गांव की हालत की रिपोर्टिंग किए बगैर
गांव से निकले नहीं। इसी फायरिंग के बीच एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। हम इस समय कथाड़ गांव में हैं। गांव का हाल आप देख रहे हैं किस तरह ये गांव सुनसान है, वीरान है। गांव के जितने लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह गांव में वीरानी छाई हुई है। उन्हें ऐसे लोग मिले जो मंदिर की दीवार की ओट लेकर पाकिस्तानी आतंक देखने को मजबूर थे। कथाड़ गांव का पाकिस्तानी गोलों से ऐसा सामना पहले कभी नहीं हुआ था। तो आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ गांव वाले हैं। तो ये पहली बार इतना फायर हुआ? हाँ, पहली बार तो सुबह से सुबह से हाँ 6:30 बजे। हाँ तो पूरा गांव ऐसे ही दीवार के आड़ में ऐसे है बस इधर ही। गांव डरा हुआ है सर। सभी अपने कमेटी हाल में बैठे हुए हैं और बाहर तो निकल नहीं रहे। आप देख रहे हो इधर ही मंदिर के पास बैठे हैं। कोई इधर छुपा है, कोई उधर छुपा है। तो आपने देखा किस तरह यहाँ हम कथाड़ गांव है। ये कथाड़ गांव के लोगों का दर्द जानने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी, हैवी शेलिंग शुरू कर दी, क्योंकि कथाड़ गांव भी फायरिंग की रेंज में है। गांव में छुटपुट लोग मिले। पुरुषों ने महिलाओं और बच्चों को कहीं और भेज दिया। जो बचे थे उन्होंने या तो मंदिर की ओट ले रखी थी या कम्युनिटी हॉल की। देख सकते हैं किस तरह इस गांव के तकरीबन जितने भी युवा हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो इस गांव में आकर बैठे हैं, इस कम्युनिटी सेंटर में आकर बैठे हैं। सुबह से फायरिंग हो रही है। कितनी फायरिंग हुई आपके गांव पर? कम से कम को 400 बम पड़ा है सुबह से अभी तक। हमारे वाला भी बहुत तगड़ा फायर किया है और उधर से भी आ रहा है रुक रुक के। पाकिस्तानी फायरिंग से जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कथाड़ गांव में भी बाकी गांवों की तरह जिंदगी ठप है। घर के घर खाली हैं, खेतों में कोई काम करने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के साथ अघोषित युद्ध में भाई दूज के दिन पाकिस्तानी गोले ने जब एक परिवार को खत्म कर दिया तो सिर्फ परिवार ही नहीं मानो पूरे देश में शोक पसर गया हो। आइए हम आपको दिखाते हैं इस परिवार की दर्द भरी दास्तान। ये चीख पुकार मची है जम्मू के सांबा जिले में। पाकिस्तान की गोली और मोर्टार अब आम नागरिकों को निशाना बना रही है। भाई दूज के त्योहार पर भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी हुई। अस्पताल के बिस्तर पर घायल पड़ी सुषमा अपनी 3 ननदों के साथ भाई दूज का त्योहार मना रही थी। तभी अचानक उनके आंगन में पाकिस्तान की ओर से दागा गया गोला आ गिरा। आज सुबह जो आपके घर में जो त्योहार का माहौल था वो क्या एकदम से बिगड़ गया? हाँ, हम अंदर बैठे हुए, पता नहीं चला बम आया और पता नहीं। इस हमले ने सुषमा का सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। हमले में सुषमा के 10 साल के बेटे, उनके ससुर, ननद के बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सुषमा के पति राकेश गंभीर रूप से घायल हैं। जिस तरह का भाई दूज का त्यौहार था और बॉर्डर पर शादियां भी हो रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और शादियों के मौसम में, त्योहारों के मौसम में निहत्ते गांव वालों पर फायरिंग कर रहा है। रामगढ़ में पाकिस्तान की फायरिंग में 22 साल की एक युवती की भी मौत हो गई। हालात ये हैं कि इनके अंतिम संस्कार के वक्त भी पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरे गांव में अंतिम संस्कार करना पड़ा। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई से बौखलाई बुज़दिल पाकिस्तानी सेना अपनी झल्लाहट निर्दोष नागरिकों पर निकाल रही है।